की तरफ ध्यान देती हूँ, संकल्प किस ऊर्जा से कर रही हूँ, उस ऊर्जा को मैं नहीं जानती। जबकि मैं चली उसी संकल्प की ऊर्जा से हूँ, जबकि मैं बनी हुँ, ये मेरा डेली रूटीन है, जिसमें मुझे याद अच्छा। था कि मेरी जो पीछे से बिजली सप्लाई है, वो कभी भी कट जाएगी। मुझे लग हुँ, दूसरों की जब हम देखते हैं मृत्यु, तब थोड़ा हल्का-सा हमें एहसास होता है, इसके अंदर कुछ था जो निकल गया ना, लेटा हुआ है, बस। चलो, इसके जो कर्म थे, बेचारे के ऐसे ही था क्या? क्या हुआ? चलो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे, बात खत्म। भूल जाते हैं भूल जाते हैं कि ये समय मेरा भी आने वाला है, मेरे शरीर से भी कुछ तो निकलेगा ना। अरे मेरा कहाँ अभी मरने का समय आया, मैं तो बहुत जीऊँगी, देखी जाएगी, ये तो ये मरा ना। भूल जाते हैं हम कि हो सकता है ये अगला क्षण मेरा ही हो। मैं आत्मा को भूल गई, तो मुझे आत्मा के विषय में जब ज्ञान नहीं है, तो मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ। और इसी बात को बताने बापूजी के द्वारा हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल जी, जिनका ज्ञान हमें हमें अपने विषय में जानने, अपने आप से हमारा इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं अपने आप को जानूँ, मेरे भीतर क्या है? अपने विषय में जानने का ज्ञान हासिल करना ही आत्मज्ञान है। आत्मा के विषय में ज्ञान ध्यान करना ही आत्मज्ञान है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। देहभान से मुक्त होना ही। अब आप सब कहेंगे कि आत्मा का ज्ञान ऐसा क्या जानना ज़रूरी है? मर जाएँगे तो जाएँगे, सिंपल भाषा में। अब चले यही गए मैं तो क्या आपसे पता क्वेश्चन पूछ रही थी पूछने वाली थी कि कि आत्मा ज्ञान का डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है? किसी को जानने की उत्सुकता क्यों होनी चाहिए? क्यों जानना चाहिए? यहाँ से क्या ज़रूरत है? देखिए मरेंगे तो हुँ। मरने के बाद किसी को क्या पता लग रहा है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं जो सबके साथ में होगा वो हमारे साथ में हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं, आ हाँ। आत्मा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों की धारणाएँ क्या है या जो ज्ञान सीमित वो भी मैं आपको कहूँगी कि बहुत भाग्यशाली होगा जिसे ये 2 लाइनें भी पता होंगी। नहीं तो वो आज के समय में तो किसी को आत्मा ठीक है यार इट्स हाँ, बस ठीक है। क्या करना है यार इतने भारी भरकम विषय कहाँ घूम रहे हैं आप चलिए घूमने चलते हैं। दिमाग खराब हो गया ऐसी बातें करते हैं आप भी सोचते हो सकता है अब घर के बाहर निकलना उसे आत्मज्ञान हो जाए। जो ये बात बोल के जा रहा है अगले पैर रखने में आत्मज्ञान हो जाए। ज्ञान की हुँ। दृष्टि से एक पैर में ज्ञान एक क्षण में भी मिलता है। शास्त्रों में, वेदों में हजार ज्ञान कहानियाँ हैं। एक कहानी राजा जनक की आप सबने सुनी होगी। तो आधे पैर में आधा पैर कितना? आधा पैर आप ये ना समझिए कि मैं लंगड़ी टाँग की बात कर आधे वो स्थूल शरीर की बात नहीं हम कर रहे हैं। विषय में जाना। हुँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चिरंतन अमर आत्मा हूँ। मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं अजर, अमर, अमर अविनाशी अविनाशी। आत्मा हूँ। परम शांत आत्मा हूँ। ये ज्ञान वो आधे पैर के क्षण में मिला और यही बात मैं बोल रही हूँ। उसको आधे क्षण में हो सकता है जो कह रहा है ना अभी जाने के लिए, कहाँ आप उलझे हैं इन विषयों में? कैसे? अभी आधे क्षण में अगर उसकी मृत्यु का क्षण भगवान ना चाहे किसी का हो, आ जाए तो? ये कोई ऐसी अचानक वाली बात नहीं है कि नहीं आएगी, आ सकती है ना? वो आधे पैर उठाने में मान लीजिए उसको हार्ट अटैक हो गया, तो वो उस आधे क्षण में उसे पूरी अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि अब मैं जाने वाला हूँ। कौन जाने वाला है? शरीर तो तेरा बाहर जाने वाला था। अब तू किसके जाने की बात हुँ। कर रहा है? उसी की, जिसके विषय में अभी तू 2 क्षण पहले सुनना नहीं चाहता था। तो 2 क्षण में हो गया ना ज्ञान। लेकिन अब इस 2 क्षण के ज्ञान में उसके पास समय नहीं है कि वो उसके लिए कुछ कर पाता। अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाया। तो मरने वाली ये आत्माएँ जो मर रहा है, वो रोता क्यों है आपको पता है? जो व्यक्ति मर रहा होता है, वो क्यों रोता है? ये मन में एक सवाल आना चाहिए। मुझे अभी जाना है, मुझे पता लग जाए कि मेरी मृत्यु अभी होने वाली है, तो मैं रोऊँगी ना।